सीईटी परीक्षा 2026 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम 23 अक्टूबर है। अपना टारगेट है 23 अक्टूबर पूरा सिलेबस को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। 40% ही नहीं 60% का टारगेट होना चाहिए। 60% का टारगेट लेके चलेंगे तो 40% मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। नया सिलेबस है, कुछ घटा भी है तो कुछ बढ़ा भी है। बढ़ा ज्यादा है, घटा कम है। और जब ज्यादा बढ़ता है और घटता कम है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। किस विषय से कितने प्रश्न, वैसे ये अनुमान लगाना थोड़ा अब मुश्किल है, क्योंकि अगर सेम पैटर्न रहता पिछली साल जो 2024 में पेपर हुए, अगर वो सेम पैटर्न रहता तो कोई समस्या नहीं थी। बट अभी पैटर्न में बदलाव हो गया है। पहले मतलब जो सवाल आते थे वो आपके यहाँ पर जो है 150 सवाल आते थे, और अभी जो सवाल आते हैं आपके 120 सवाल आएंगे। पहले 300 नंबर का पेपर होता था, अभी 240 का। चलो अंक तो छोड़ो, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का ही है, पहले भी 2 नंबर का ही था, अभी भी 2 नंबर का ही है। बट सवाल कम हुए, मतलब 30 सवाल कम हुए। अब 30 सवाल कम हुए तो पूरे सिलेबस में से 30 सवाल काटे जाएंगे, सब सब्जेक्ट में से, मतलब कुछ कुछ सवाल कटेंगे, टोटल 30 सवाल कटेंगे। और सवाल तो कटेंगे, साथ में कुछ टॉपिक भी ऐड हुए। जन स्वास्थ्य वाला पूरा एक 5 टॉपिक आपके ऐड हो गए। एक एक सवाल भी आएगा तो 4-5 सवाल वो हो गए आपके। करेंट अफेयर में भी कुछ मूल कर्तव्य, कुछ अधिनियम आपके जो हैं, जो परीक्षा जो नकल करते हैं उसके रोकथाम के जो अधिनियम है, उससे भी यहाँ पर जो है आपके जोड़ा गया है। तो सिलेबस में कुछ नए टॉपिक आपके जुड़े हैं, हल्का फुल्का कुछ मैथ्स में घटा है, बाकी सब कुछ सिलेबस सेम है। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये मत बोलना सर इसके इतने आएंगे, सर इसके इतने आएंगे। मेरा अनुमान है कि इतने आ सकते हैं। ठीक है ना, देख लो एक बार, क्योंकि एक गलती भारी पड़ सकती है। वैसे तो अनुमान लगाना गलती है, ऑब्वियसली बात है, अनुमान कैसे लगा सकते, क्योंकि अब किस सब्जेक्ट में से कितने सवाल कम होंगे। साइंस मैथ में से होंगे, रीजनिंग में से होंगे, हिंदी इंग्लिश में से होंगे। अब हिंदी इंग्लिश का तो पहले भी कम ही सवाल थे, ठीक है ना। जीके में से कम होंगे, कहां से वेटेज काटा जाएगा ये बोर्ड पर निर्भर करता है। फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हो, इस आइडिया के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक आइडिया लगाया है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और इस सेशन को आप पूरा देखें, ईमानदारी से देखें। देखिए यहां पर अपन चर्चा करते हैं इस पे, ठीक है ना, अपन इस पे चर्चा करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले राजस्थान जीके की बात करते हैं। राजस्थान जीके में राजस्थान का जो इतिहास है, अब राजस्थान के इतिहास, इसमें मैंने 10 सवाल लिखे, 10 सवाल मैंने लिखे हैं। लेकिन राजस्थान का इतिहास जो है, इसमें पूरा राजस्थान का एकीकरण है, आपके प्रजा मंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और 1857 की क्रांति, आपके पूरे राजवंश आ गए, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व आ गया। तो यहां पर 8 से 10 सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे डेफिनेटली। तो मेरा अंदाजा है कि राजस्थान की हिस्ट्री से 10 सवाल बनेंगे। राजस्थान की कला संस्कृति ज्यादा पूछी जाती है, हर एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है कला संस्कृति, तो 10 से 11 सवाल यहां पर भी बनेंगे। राजस्थान के भूगोल भी अच्छा खासा पूछा जाएगा, तो 10 से 12 सवाल, लगभग मैंने 13 जोड़े, तो 12-13 सवाल यहां पर आएंगे। भारत के भूगोल के ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे, टॉपिक भी ज्यादा नहीं है, तो 5 सवाल बनेंगे। भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, मतलब जो भारत की जो पॉलिटी है ना, उससे 8 सवाल बन सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, आपके यहाँ पर डीपीएसपी, राष्ट्रपति, सब कुछ है। तो आपके यहाँ पर 6 से 8 सवाल बन सकते हैं। इसमें कम भी हो सकता है, हल्का फुल्का 1-2 सवाल, ज्यादा भी हो सकता है। राजस्थान प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था, मतलब राजस्थान का जो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटी है, उसके 8 सवाल बिल्कुल फिक्स आएंगे। राजस्थान का इकोनॉमी के अच्छे सवाल आएंगे, 8 सवाल आएंगे। साइंस के पिछली बार 20-22 सवाल आए थे, 10+2 में साइंस के, जनरल साइंस के 20-22 सवाल आए थे। अब जनरल साइंस के 20-22 सवाल आए थे दोस्तों, लेकिन इस बार जो है जनरल साइंस के आपके 15 सवाल ही आएंगे, ज्यादा नहीं है, कटौती तो होगी ना। अरे वो 30 नंबर, जो 30 सवाल जो कम हुए हैं, वो 30 सवाल कहीं से तो घटाए जाएंगे ना, वो 30 सवाल कहीं से तो कम किए जाएंगे। तो वो 30 सवाल जो है यहाँ पर आपके जो दैनिक विज्ञान है उसमें 20-22 से 15 के आसपास से क्वेश्चन बनेंगे। मैथ रीजनिंग में पिछली बार भी ज्यादा सवाल नहीं थे, 21 सवाल थे, इस बार 12 सवाल मान लो, 12 से 15 सवाल, 15 लगा देता हूं मैं। मैथ रीजनिंग दोनों को मिला के हाईएस्ट 15 सवाल आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। करंट अफेयर के तो अच्छे सवाल आएंगे, 8 सवाल, बिल्कुल 8 सवाल आ सकते हैं। जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक जुड़ा है, जिसमें आपका सीपीआर है, आपका फर्स्ट एड है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, आपके ड्रग अब्यूज है, तो इसके 4 से 5 सवाल, हर टॉपिक से एक एक सवाल आएगा, तो 4 सवाल बनते।
कंप्यूटर के 5 से 6 सवाल, पिछली बार भी इतने आए थे, अब की बार भी। हिंदी में पिछली बार 10-11 सवाल थे, इस बार 6 सवाल मान लो। इंग्लिश में 6 सवाल, टोटल 120 यहां पर हो जाएंगे। मेरा अंदाजन ये है 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे मैंने मैथ रीजनिंग में 12 सवाल बता रहा हूं तो 15 सवाल हो सकते हैं। तो फिर भी जीके का वेटेज ज्यादा ही है और मैथ, साइंस और रीजनिंग का कम है वेटेज, ठीक है ना। और बाकी ये छोटी मोटी सब्जेक्ट हैं। जो जन स्वास्थ्य वाला टॉपिक जोड़ा है, एक एक सवाल भी बनेगा तो 4-5 सवाल तो डेफिनेटली यहां पर आएंगे। करंट अफेयर में भी 1-2 टॉपिक जुड़े हैं तो 8 से 10 सवाल करंट अफेयर के बन सकते हैं। मेरे अंदाजन ये 120 का ये पैटर्न रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे बता दीजिए। मैंने तो ये भी बता दिया है कि जैसे हिस्ट्री में 10 सवाल बनेंगे तो कौन कौन से टॉपिक से बन सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता 2 सवाल, प्रमुख शासक उपलब्धियां 3 सवाल, 1857 के किसान जनजाति प्रजामंडल 3 सवाल, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व 2 सवाल, आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य चित्रकला के 2 सवाल, लोक संगीत वाद नृत्य नाटक 2 सवाल, धार्मिक पंथ लोक देवता 2 सवाल, वेशभूषा आभूषण मेले 2 सवाल, भाषा बोलिया साहित्य 2 सवाल, प्रमुख व्यक्तित्व 1 सवाल, भौतिक स्वरूप और आपके राजस्थान की ज्योग्राफी में 2 सवाल, जलवायु 1 सवाल, वनस्पति 1 सवाल, मृदा 1 सवाल, नदियां झीलें इनके ज्यादा सवाल आते 2 सवाल, खनिज और जल संसाधन के भी ज्यादा सवाल आते 2 सवाल, वन्य जीव का 1 आ जाएगा, पशु संपदा 1, बाकी इनका पर्यटन का 1-1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स बता रखे, किस टॉपिक से कितने कितने सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो आपको जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यहां पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगी और जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम है, वहां पर भी मिल जाएगी। बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया है, इसलिए आप कमेंट करके बताएं कि मेरा जो अंदाजा है वो सही है या नहीं है, आप कितने इससे सेटिस्फाई हो बताएं, आपके विचार कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी ईमानदारी से हमारी पूरी दोस्तों टीम जो है आपको मेहनत करा रही है, ठीक है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, सीईटी वीटी 12वीं लेवल का कोई बड़ा पेपर नहीं है। जब हम बीएसटीसी में राजस्थान में टॉप 6 रैंक ला सकते हैं, बीएसटीसी पीटीटी में हमने हजारों बच्चों का दोस्तों यहाँ पर मनपसंद कॉलेज दिलाई है, सालों से दिलाते आ रहे हैं। सीईटी में पिछले 2 बार लास्ट बार जब पेपर हुए थे, हजारों बच्चों को यहाँ पर अपनी पात्रता क्लियर करवाई है और इस बार भी करवाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सीईटी 10+2 मात्र 499, ग्रेजुएशन लेवल का 499 और कॉम्बो दोनों का लेना चाहते हैं तो 599 में आपको मिल जाएगा। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप से परचेज कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। रेगुलर लाइव क्लास चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।